Hello everyone, good morning. How are you? I hope all of you are doing well at home. My dear student, आप ठीक है ना? चलिए अभी मैं आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास लेकर आया हूँ। तो आप खुश हैं? घबराने की कोई बात नहीं है। आप मुझ पर विश्वास करें, भरोसा करें। आप सभी का कोर्स जो है समय से पहले कंप्लीट करा दी जाएगी। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ। चलिए आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे फिनॉल। लगता है कि हम ये बता दिए थे, एल्कोहल बता दिए थे। चैप्टर का नाम है एल्कोहल्स, हाइलो एल्केन्स, हाइलो एरिन्स के बाद हम शुरू किए थे एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो एल्कोहल तक पढ़ाई हो चुकी थी। एल्कोहल्स केवल नामकरण किया गया था, नोमेनक्लेचर ही किया गया था, ये नहीं कि पूरे एल्कोहल के बारे में बता दिया गया था। क्लियर? तो एल्कोहल्स चैप्टर का नाम है फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो एल्कोहल्स के बारे में डिस्कशन हुआ था। वी हैव डिस्कस अबाउट एल्कोहल, ये डिस्कस हो गई है। अब माय डियर स्टूडेंट, फिनॉल्स टुडे आई डिस्कस अबाउट फिनॉल। तो व्हाट इज फिनॉल? फिनॉल क्या है? तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक रिंग, इट मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड इज कॉल्ड ए फिनॉल। तो ये फिनॉल है। आपको बताए थे ये फिनॉल का यूज कहाँ होती है। आगे चलकर भी आपको ये फिनॉल मिलेगा। इसमें भी आप देख रहे हैं ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जुटा हुआ है। हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है? जुटा हुआ है। समझ रहे हैं मेरे बात को ना? तो फिनॉल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस प्रोसीड। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड is called phenol। ये एराइल ग्रुप होता है। इसमें एराइल ग्रुप ArOH, एराइल ग्रुप एराइल भी लिख सकते हैं, ArOH, यानी ये जो है C6H5OH। क्लियर? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज कॉल्ड ए फिनॉल, यानी बेंजीन है। ये बेंजीन है। एरोमेटिक कंपाउंड का फर्स्ट मेंबर क्या है? बेंजीन। एरोमेटिक कंपाउंड का फर्स्ट मेंबर क्या है? बेंजीन। C6H5, इसके एक H को हटाकर OH ऐड कर देंगे। क्या बन जाएगा? C6H5OH। दिस इज फिनॉल। ये क्या हो गया? फिनॉल हो गया। अल्टरनेट डबल बॉन्ड, दिस इज मोलिकुलर फॉर्मूला, दिस इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला। फिनॉल it means hydroxy benzene, it means hydroxy benzene। क्लियर? हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो माय डियर स्टूडेंट, राइट डाउन दिस मैटर। तो डेफिनेशन तो मालूम हो गई।
कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है उसके हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस किया जाए OH के द्वारा तो क्या बन जाएगा? फिनॉल। क्लियर? ये फिनॉल हो गया। अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। फिनॉल का आयुपैक नेम फिनॉल ही होगा या हाइड्रोक्सी बेंजीन होगा। ये आयुपैक नेम भी है, आयुपैक नेम भी, फिनॉल आयुपैक नेम भी है। क्लियर? तो ये फिनॉल हुआ। इस फिनॉल में भी मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल, डाईहाइड्रोक्सी फिनॉल, ट्राईहाइड्रोक्सी फिनॉल होते हैं। मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल, डाईहाइड्रोक्सी फिनॉल, ट्राईहाइड्रोक्सी फिनॉल इसमें भी होते हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, माय डियर स्टूडेंट, जिस तरह से एल्कोहल का क्लासिफिकेशन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, सिमिलरली क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। मोनोहाइड्रोक्सी जब 1 OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल कहेंगे। मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल, मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल, ये मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल हो गया। फिनॉल जो हुआ मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल। क्लियर? ये मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल हुआ। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए दिख रहे हैं, दिख रहा है ना? तो ये OH ग्रुप है। OH ग्रुप से ये जो है OH ग्रुप के नज़दीक वाले कार्बन के साथ CH3 ग्रुप जुटा हुआ है। CH3 ग्रुप क्या जुटा हुआ है? तो ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया। तो ये इसका आयुपैक नेम 2-मेथाइल फिनॉल क्या हो जाएगा? 2-मेथाइल फिनॉल। पहला कार्बन यहाँ से होगा और ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन 4, 5, 6, तो 1-मेथाइल फिनॉल कॉमन नेम में आएगा। ये इसके रेस्पेक्ट में ये अर्थ होता है, मेटा होता है, ये पैरा होता है। इसके रेस्पेक्ट में ये अर्थो, मेटा, पैरा। ठीक है? तो अर्थो, ये अर्थो, इसका नाम हो गया क्रिसॉल। अर्थो क्रिसॉल कॉमन नेम में अर्थो क्रिसॉल, अर्थो क्रिसॉल। आयुपैक नेम 1-मेथाइल फिनॉल, कॉमन नेम है अर्थो क्रिसॉल। अर्थो क्रिसॉल कहेंगे। इसके है ना, इससे सटा हुआ जो रहेगा अर्थो, ये मेटा, ये पैरा होगा। क्लियर? तो ये फिनॉल में ही आएगा तो अर्थो क्रिसॉल इसका नाम हो गया। ये मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल ही है। एक ही OH ग्रुप है ना, क्या है इसमें? एक ही OH ग्रुप है, इसलिए ये मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल में ही आएगा। मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल में जब तक एक OH रहेगा मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल। अब देखिए इसके प्लेस को चेंज किया जाएगा। ये 1-मेथाइल
1 पर नहीं ना है, 2 मेथाइल न था, 2 मेथाइल फिनॉल, ये 2 मेथाइल फिनॉल ऑर्थोक्रिसॉल। चलिए यहां देखिए 1 2 3, 3 मेथाइल फिनॉल, 3 मेथाइल फिनॉल। कॉमन नेम बताइए क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा? ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, मेटाक्रिसॉल। मेटा को एम से, ऑर्थो को ओ से, मेटा को एम से, पैरा को पी से इंडिकेट किया जाता है। इसको लिख लेंगे, ऑर्थो को ओ से, मेटा को एम से, पैरा को पी से इंडिकेट किया जाता है। तो ये मेटाक्रिसॉल हो गया, मेटाक्रिसॉल, ये मेटाक्रिसॉल हो गया। 1 2 3, 3 पर मेथाइल है, 3 पर क्या है? मेथाइल। 1 2 3, 3 पर मेथाइल, इसके बाद फिनॉल, ये कॉमन नेम मेटाक्रिसॉल। क्लियर? तो ये समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे इधर। ये सभी जो है मोनोहाइड्रॉक्सी फिनॉल में है, क्योंकि इस सभी में OH ग्रुप एक ही है। OH ग्रुप के नंबर क्या है? 1 है। अब चलिए 1 2 3 4 मेथाइल फिनॉल, ये आयुपैक नेम, ये हो गया आयुपैक नेम। कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या हो गया इसका? ये हो गया, ये ऑर्थो मेटा पैरा, पैराक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल। ये माय डियर स्टूडेंट समझ रहे हैं मेरे बात को? मेरे बात को समझ रहे हैं ना? इन सभी चीज़ों को समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं कि OH के बगल वाले कार्बन पर यदि CH3 रहेगा तो उसको ऑर्थोक्रिसॉल कहेंगे। OH से दूसरे कार्बन पर, OH से कार्बन के साथ जुटा हुआ पहला कार्बन हो गया, जिसके साथ दूसरा है ना, जो दूसरा, पहला कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, तो वहाँ पर जुटा रहेगा, है ना, ये दूसरा पर जुटा रहेगा, तो क्या हो जाएगा? 2 मेथाइल। अभी बताए देखे होंगे, 2 मेथाइल फिनॉल, और इसको ऑर्थो कहेंगे, इसको मेटा कहेंगे, इसको पैरा कहेंगे। तो OH ग्रुप से सटे हुए कार्बन के साथ मेथाइल ग्रुप रहेगा तो वो ऑर्थोक्रिसॉल होगा, और इसके बाद अल्टरनेट हो जाएगा, इसको छोड़कर यहाँ आ जाएगा तो मेटाक्रिसॉल हो गया। ये CH3 यहाँ गया तो क्या हो गया? पैराक्रिसॉल हो गया। और नंबर ऑफ कार्बन के अनुसार उसका नाम जो है आयुपैक नेम किया जाएगा। जैसे यहाँ 3 पर मेथाइल है तो 3 मेथाइल फिनॉल, वहाँ पर क्या है? 4 पर है तो 4 मेथाइल फिनॉल। तो ये मोनोहाइड्रॉक्सी फिनॉल में हुआ। क्लियर? तो मोनोहाइड्रॉक्सी फिनॉल में कितना OH ग्रुप होता है? एक OH ग्रुप होता है। अब चलिए डाईहाइड्रॉक्सी फिनॉल, डाईहाइड्रॉक्सी फिनॉल डाईहाइड्रॉक्सी फिनॉल क्या हो गया? डाईहाइड्रॉक्सी फिनॉल। डाईहाइड्रॉक्सी फिनॉल में कितना OH ग्रुप रहेगा?
2 OH ग्रुप रहेगा। डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल में कितना OH? 2 OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल है। दिस इज डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल। ये डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल है। और जब दोनों OH क्या है, दोनों OH जो है एक दूसरे से सटे होते हैं, पहला कार्बन के साथ OH, दूसरा कार्बन के साथ OH, तो इसका कॉमन है नेम है कैटेकॉल। कॉमन नेम क्या है? कैटेकॉल। कैटेकॉल। आयुपैक नेम। तो ये जो है कितना है, ये बेंजीन ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो ये बेंजीन लिख सकते हैं। बेंजीन कहाँ पर OH है? 1 2 पर है। बेंजीन 1 2, बेंजीन 1, 2 डायोल, DIOL, डायोल, क्योंकि 2 OH ग्रुप है इसलिए क्या हो जाएगा? बेंजीन 1 2 डायोल। ये कैटेकॉल। कैटेकॉल क्या हुआ? कैटेकॉल क्या हुआ? कॉमन नेम। और आयुपैक नेम क्या हो गया? बेंजीन 1 2 डायोल। या और है 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ये NCERT फॉलो करता है इसको। NCERT किसको फॉलो करता है? 1 2 डाइहाइड्रोक्सी किसको? 1 2 डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल को। 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ये बेंजीन 1 2 डायोल हो गया, या 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। पहले कार्बन के साथ और दूसरे कार्बन के साथ है 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। समझ गए? इसमें 2 OH है। क्लियर? ये डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल हो गया। डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल का दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये OH, माय डियर स्टूडेंट, अल्टरनेट रहेगा, एक बीच डालकर रहेगा। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा बताइए? क्या होगा कॉमन नेम? रिसोर्सिनॉल। क्या होगा कॉमन नेम? रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल। आयुपैक नेम 1 2 3, यानी बेंजीन 1 3 डायोल, 1 3 डायोल। क्लियर? अथवा इट मीन्स क्या होगा? 1 3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 3 बेंजीन 1 3 डायोल कहिए या 1 3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। 1 3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन को फॉलो करता है कौन? NCERT। NCERT फॉलो करता है इसको NCERT फॉलो करता है। इसलिए NCERT, अकॉर्डिंग टू NCERT भी नेम हमको जानना होगा। तो ये हो गया रिसोर्सिनॉल। अल्टरनेट रहेगा तो कॉमन नेम। अब देखिए ये डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन है ही है, डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन ही है, क्योंकि इसमें भी 2 OH ग्रुप है। हैप्पी? क्या खाना बन रहा है? चलिए, खाना खा लिए हैं? सब लोग खाना खा लिए हैं या नाश्ता किए हैं? अभी करीब क्या टाइम होता होगा? अभी टाइम होता होगा 10:50 हो रहा है। क्या हो रहा है?
10:50 हो रहा है, यानी 11 बजने में 10 मिनट कम है। 11 बजने में क्या है? 10 मिनट कम है। तो माय डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। OH ये जो है दो अल्टरनेट हो गया, तो इसका नाम है कॉमन नेम क्विनोल। क्विनोल हो गया। ये IUPAC नेम क्या होगा? ये अल्टरनेट छूटा हुआ डबल बॉन्ड, क्लियर? ये हो गया बेंजीन 1,4 डायोल। बेंजीन 1,4 डायोल। बेंजीन 1,4 डायोल। बेंजीन क्या हो गया? 1,4 डायोल। बेंजीन 1,4 डायोल हो गया। बेंजीन 1,4 क्या हो गया? डायोल, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंजीन 1,4 डायोल, अब जो है आगे वन फोर डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्लियर? बेंजीन 1,4 डायोल हो गया। ये बेंजीन हो गया। अब 1 पर है, 4 पर है, कितना है? OH। 2 OH को क्या कहते हैं? डायोल। 1,4 डायोल, क्लियर? और इसके बाद 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्लियर हो गया? ये डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया। अब चलिए तीसरा है क्लासिफिकेशन का। फिनॉल के क्लासिफिकेशन का तीसरा पार्ट है ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या? ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। Here looking my dear student, तीन OH हो गया। 3 OH ग्रुप उपस्थित रहेगा तो ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन कहेंगे उसके, ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है? इसका कॉमन नेम पैरोगैलोल। पायरोगैलोल, कॉमन नेम क्या हो गया? पायरोगैलोल। IUPAC नेम बेंजीन 1,3 बेंजीन 1, 2, 3 ट्रायोल। कितना है? 3 OH है तो ट्रायोल। बेंजीन 1, 2, 3 ट्रायोल, क्लियर? समझ गए? तो आगे हंसी एक बार, क्लियर? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रोसीड फर्दर।
दिमाग में जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है। ब्रेन से कचरे को निकालिए। ब्रेन में जो कचरा भरा हुआ है उसको बाहर फेंकिए और इन सभी चीज़ों को ब्रेन में घुसाइए। जब तक ब्रेन में कचरा भरा हुआ रहेगा तब तक नहीं समझ में आएगा। ब्रेन से जैसे ही कचरा निकल जाएगा, ब्रेन जो है कचरा से खाली हो जाएगा, तो ये अपने आप प्रवेश करने लगेगा। इसलिए इन सभी के लिए अपने कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करिए। चलिए, ये हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, ये बेंजीन 1 2 3 ट्रायोल या 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, वन टू थ्री ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्लियर? ये तो ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया। क्या हो गया? ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। अलग से सेपरेट ये मोनोहाइड्रोक्सी में आता है। ये मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन में आएगा। ये OH है, यहाँ NO2 लग गया, यहाँ NO2 लग गया, यहाँ NO2 लग गया। माय डियर स्टूडेंट, इसका क्या नेमिंग होगा? देखिए 2 है, 3 पर नहीं है, 4 पर है, 5 पर नहीं, 6 है। तो 2 4 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रो। कितने नाइट्रो है? 3 नाइट्रो। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल या पिक्रिक एसिड। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल ये, और पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। इसको क्या कहेंगे? पिक्रिक एसिड। ये पिक्रिक एसिड जो है विस्फोटक पदार्थ है, एक्सप्लोजिव सबस्टांस है ये। क्लियर? तो 2 पर है, 4 पर है, 6 पर है। 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इट मीन्स पिक्रिक एसिड। यदि किसी को विस्फोट करना है, किसी के घर द्वार को क्या करना है? डायनामाइट का काम करता है। डायनामाइट जानते हैं ना? बस इसको ले जाकर छोड़ दीजिए, उसके दीवार पर पटक दीजिए, उसके घर पर पटक दीजिए, सब साफ हो जाएगा। ये एक्सप्लोजिव सबस्टांस है 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड। क्लियर हो गया? ये ट्राई हाइड्रोक्सी फिनॉल में ये हुआ, ये सेपरेट हुआ, मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल में आएगा। ये मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल में, क्योंकि ये QH है। क्लियर? तो ये फिनॉल का नोमेनक्लेचर हुआ माय डियर स्टूडेंट। तो फिनॉल का नोमेनक्लेचर इंड हो गया। अब हम लोग ईथर के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? ईथर। ईथर जानते हैं? हाँ, ईथर एनेस्थेटिक सबस्टांस होता है। किसी व्यक्ति को यदि क्या करना है? बेहोश करना है, तो ईथर के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? ईथर के द्वारा। रुमाल में ले लीजिए ईथर, लिक्विड आता है, नाक तर क्या करिए? किसी पर्सन के नाक तर पूरा जो है दबा दीजिए। जैसे ही जो है खींचेगा एयर को, वैसे ही फिर एथर जो है उसके बॉडी के अंदर, ब्रेन में चला जाएगा और वो बेहोश हो जाएगा। ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है? अपने दुश्मन को कर सकते हैं क्या? अपने दुश्मन को किया जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं आजकल हमारे देश की स्थिति और चीन के
बीच क्या आजकल चल रहा है, देख रहे हैं ना। भयंकर स्थिति भी हो सकती है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि युद्ध नहीं हो, क्योंकि युद्ध होने पर हमारे देश की माने किसी भी देश की समस्या और विकराल ले सकती है। हमारे देश की समस्या विकराल ले सकती है, चाइना के विकराल ले सकती है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि किसी तरह से युद्ध जो है टल जाए। एक तो जितने भी विश्व में जितने भी देश हैं सब जो है कोरोना का मार झेल रहे हैं, और इसी में ये यदि विश्व युद्ध हो जाता है, वर्ल्ड वार हो जाता है, तो सभी कंट्री के लिए क्या होगा, खतरा हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी तरह से ये टल जाना चाहिए। लेकिन ये भी बात है कि हमको कोई यदि आँख दिखा रहा है तो उसका जवाब देना क्या है, ज़रूरी है। कितना हम सहेंगे, कितना हम लोग सहेंगे बताइए, तो उसको जवाब देना ज़रूरी है। यदि नहीं मानता है तो उसको जवाब देना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ईथर, क्या ईथर, ये ईथर हो गया, क्लियर। तो जब एक ऑक्सीजन आइटम दो एल्काइल रेडिकल से अटैच हो जाता है तो उसे ईथर कहते हैं। व्हेन एन ऑक्सीजन एटम is attached to the two alkyl radical is called ether, is called an ether, clear। एक ऑक्सीजन आइटम दो एल्काइल रेडिकल से जुड़ जाता है तो उसे ईथर कहते हैं। एक ऑक्सीजन एटम दो एल्काइल रेडिकल से जुड़ जाता है तो उसे ईथर कहते हैं। आईयूपीएसी नेम एलॉक्सी एल्केन, एलॉक्सी एल्केन, एलॉक्सी एल्केन। क्या एलॉक्सी एल्केन, छोटा को एलॉक्सी कहेंगे, बड़ा को एल्केन। पहले छोटा को लिखेंगे, इसके बाद बड़ा को लिखेंगे आईयूपीएसी नेम में, एलॉक्सी एल्केन। सपोज दैट CH3OCH3, क्लियर, CH3OCH3 कॉमन नेम डाई मेथाइल ईथर, दो मेथाइल है, दो मेथाइल ईथर, डाई मेथाइल ईथर कॉमन नेम हो गया, ये कॉमन नेम। और आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ये मेथॉक्सी हो जाएगा, एक कार्बन से जुटा हुआ है। OCH3 को क्या कहेंगे, OCH3 को मेथॉक्सी, एक कार्बन से जुटा हुआ है तो मेथॉक्सी मेथेन। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन। मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन, क्लियर। डाई मेथाइल ईथर का आईयूपीएसी नेम मेथॉक्सी मेथेन है। ये सिंपल ईथर है, ये सिमेट्रिकल ईथर है। दोनों ग्रुप सेम रहेंगे तो क्या होगा, सिमेट्रिकल ईथर यानी कॉमन ईथर। और दोनों ग्रुप भिन्न भिन्न रहेंगे तो क्या होंगे, दोनों ग्रुप भिन्न भिन्न रहेंगे तो क्या होंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर, मिक्स्ड ईथर, क्लियर। तो लिख लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर, या इसे नोट कर लीजिए। नोट कर रहा है ना, नोट कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, सभी मेरे बच्चे, सभी मेरे स्टूडेंट इस बात को नोट कर रहे हैं। और माय डियर स्टूडेंट, जितना वीडियो आपके पास पहुंच रहा है सभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं, यदि नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। और पढ़ाई वाले वीडियो या मोटिवेशनल वीडियो को जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप शेयर करें, और जिनको शेयर करते हैं उनसे भी कहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और ज़रूर शेयर करिए। वीडियो को क्या करिए, ज़रूर शेयर करिए। आपसे मैं प्रतिदिन ये बात कहता हूँ लेकिन आप लोग करते नहीं हैं, ठीक है। आप लोग
वीडियो भी नहीं देखते हैं तो शेयर कैसे करेंगे? इसलिए वीडियो देखिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और जिसके तक शेयर करते हैं उसे कहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि उनके तक भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट होते रहें। मैंने कब तक उनके व्हाट्सएप पर वीडियो भेजा जाएगा? नहीं ना। और यदि सब्सक्राइब कर देते हैं तो ऑटोमेटिक उनके तक वीडियो जो है पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने क्या कहा? ये सिंपल ईथर हो गया, ये C2H5 और C2H5, ये क्या हो गया? सिंपल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर या कॉमन ईथर या सिंपल ईथर। सिंपल ईथर डिफिनीशन तो समझ गए हैं कि दोनों ग्रुप जो है सेम रहेगा, दोनों ग्रुप क्या रहेगा? सेम रहेगा, तो उसे सिमेट्रिकल ईथर या सिंपल ईथर कहेंगे। और इसका कॉमन नेम क्या होगा? डाईएथाइल ईथर। IUPAC नेम, ये एथॉक्सी हो गया, ये एथेन हो गया, एथॉक्सी एथेन। C2H5 वो एथॉक्सी और ये एथेन, एथॉक्सी एथेन। अब देखिए ये जो है CH3O C2H5, ये क्या हो गया? मिक्स्ड ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर, और इसको मिक्स्ड ईथर भी कहते हैं, मिक्स्ड ईथर। ये क्या हो गया? कॉमन नेम क्या लेंगे? कॉमन नेम जो अल्फ़ाबेटिकल होती है, मेथाइल है, एथाइल है, तो पहले एथाइल, तब मेथाइल, तब ईथर। अल्फ़ाबेटिकल में पहले एथाइल पड़ेगा, इसके बाद मेथाइल, तब ईथर। एथाइल मेथाइल ईथर, एथाइल मेथाइल ईथर, एथाइल मेथाइल ईथर। IUPAC नेम छोटा क्या है? मेथॉक्सी। OCH3 क्या है? मेथॉक्सी। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से, तो ये एल्केन में जाएगा, तो एथेन, मेथॉक्सी एथेन। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट, समझ गए इन सभी बातों को? सिंपल ईथर यानी सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर में 2 ही है, सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर, मिक्स ईथर। एक बताएंगे साइक्लिक ईथर। क्या बताएंगे? साइक्लिक ईथर। एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिए, लिख लिए इसको, ये देखिए, ये इसका कॉमन नेम क्या होगा? एनिसोल। क्या कॉमन नेम क्या होगा? एनिसोल। एनिसोल के नाम से भी इसको जाना जाता है, एनिसोल। SOL है, ANISOL, एनिसोल। क्लियर? और इसका ये जो है, ये मेथॉक्सी है, ये क्या है? बेंजीन है। तो मेथॉक्सी किसके साथ जुड़ा हुआ है? बेंजीन के साथ, मेथॉक्सी बेंजीन। मेथॉक्सी किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये मेथॉक्सी हो गया, और ये क्या हो गया? बेंजीन हो गया, या मेथाइल फेनाइल ईथर। कॉमन नेम क्या?
कॉमन नेम में ये भी मेथाइल फेनाइल ईथर, मेथाइल फेनाइल ईथर, मेथाइल फेनाइल ईथर, क्लियर, मेथाइल फेनाइल ईथर या मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन OCH3 मेथॉक्सी, इसके बाद किससे जुटा हुआ है, बेंजीन से जुटा हुआ है, मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन, ये OCH3 क्या हो गया, मेथॉक्सी, किसके साथ जुटा हुआ है, बेंजीन के साथ, और कॉमन नेम में पहले मेथाइल, और ये फेनाइल हो गया C6H5 है, और ये ईथर हो गया मेथाइल फेनाइल ईथर, क्लियर। तो ऐसा आएगा नोमेनक्लेचर, तो ऐसे करेंगे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए ना, समझ गए, भूख लग गई है, जोर से भूख लग गई है, पेट में चूहा कूद रहा है, इसलिए हो सकता है जब पेट में चूहा कूदेगा तो ब्रेन में नहीं जाएगा, इसलिए यदि आप पढ़ रहे होंगे तो अपने पास जो है खाना मंगा लीजिए और खाते रहिए और पढ़ते रहिए, खाना मंगा लीजिए, क्योंकि 11:10 हो गया है, 11 क्या हो गया, 10 मिनट हो गया है, आपको ज़रूर भूख लगी होगी, ज़रूर भूख लगी होगी, इसलिए मम्मी से बोलिए, मम्मी जी 2 रोटी लाइए, सब्जी लाइए, और हम खा रहे हैं, और सर जो है क्लास ले रहे हैं, और हम क्लास को रिवाइज कर रहे हैं सर के, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आलिया भूख लग गई है, मुस्कान, सुमित कुमार, ठीक है ना, सुमित क्या कर रहा है, गेम नहीं ना खेल रहा है, गेम खेलेगा तो बहुत मार लगेगी, ठीक है। राहुल कुमार, रोहित कुमार, ठीक है, रोहित कुमार पढ़ रहा है ना, हाँ अभी पढ़ रहा है, दिखाई दे रहा है, चलो दिखाई दे रहा है, पढ़ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं, सभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, आगे की ओर बढ़ते हैं, ये देखिए इसका नोमेनक्लेचर, तो ये एलॉक्सी में आएगा, ये मेथॉक्सी हो जाएगा, और ये मेथॉक्सी किस कार्बन के साथ जुटा हुआ, पहला कार्बन के साथ, कितना चेन में कार्बन हो गया, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, 1 के साथ है, 1 मेथॉक्सी, कार्बन की संख्या कितनी है, 4, ब्यूटेन, 1 मेथॉक्सी ब्यूटेन, क्लियर, OCH3 है तो 1 मेथॉक्सी ब्यूटेन हो गया, क्या नेम लिखे इसका, पहले कार्बन के साथ है, OCH3 किसके साथ है, पहले कार्बन के साथ, तो 1 मेथॉक्सी ब्यूटेन, ये हो गया इस तरह से। चलिए CH3 OCH3 CH OC2H5 OC2H5 CH2 1 2 3 4 CH2, देख लीजिएगा कहीं वैलेंसी गड़बड़ नहीं हो जाए, CH2 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 CH3, तो माय डियर स्टूडेंट ये क्या होगा, 1 2 2 पर क्या है, थॉक्सी, कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन, 2 एथॉक्सी, 2 पर क्या है, 1 2 2 पर एथॉक्सी है, 2 पर क्या है, OC2H5 है, 2 एथॉक्सी 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। इस तरह से ईथर का नोमेनक्लेचर किया जाता है। ये OC2H5 की इधर से नज़दीक है, इधर से 2 पर है, इधर से 1 2 3 4 5 पर है, इसलिए इधर से जाएंगे तो 2 एथॉक्सी क्या, हेक्सेन, जिधर से नज़दीक होगा उधर से ही नोमेनक्लेचर होगा, तो 1 2 एथॉक्सी हेक्सेन। तो इस तरह से सिंपल ईथर और
मिक्स्ड ईथर का नोमेनक्लेचर किया जाता है, IUPAC नोमेनक्लेचर। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? यू आर हैप्पी? यार यू हैप्पी? चलिए ओके, दोनों सही है। अब देखिए साइक्लिक ईथर क्या? माय डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12 बोर्ड, IIT, JEE मेंस। इट मीन्स IIT का अर्थ क्या है? JEE मेंस एंड नीट, फॉर नीट मेडिकल। तो साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर ये CH2 इसको ऑक्सीरेन कहा जाता है, ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन, या और कहा जाता है एपॉक्सी। एपॉक्सी कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, एपॉक्सी एथेन, एपॉक्सी एथेन। ऑक्सीरेन कहिए या एपॉक्सी एथेन कहिए, याद रखिए। यहाँ से कार्बन काउंट 1 2 3, 1 2 3, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। क्लियर? तो इसको ऑक्सीरेन, सिंपल लैंग्वेज में ऑक्सीरेन कह सकते हैं। या 2 ही कार्बन है, इसलिए कार्बन के नंबर नहीं दिया जाएगा, कार्बन के नंबर नहीं दिया जाएगा, 1 2 3 नहीं किया जाएगा, एपॉक्सी एथेन लिख दिया जाएगा। अब चलिए यहाँ देखिए CH3 CH2, ये देखिए ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3, 1 2 3, तो 1 2 3 हो गया, 1 2 3। तो 2 के साथ क्या है? मेथाइल, 2 मेथाइल लिख सकते हैं, 2 मेथाइल, 2 के साथ 1 2 3। ये नहीं कि 1 2 3, 1 2 3 इसमें होगा, एपॉक्सी में होगा। एपॉक्सी में क्या होगा? 1 2 3 ऐसे। और यहाँ जो है 2 मेथाइल, 1 2 2 के साथ मेथाइल है, और इसको क्या कहेंगे? इसके साथ इतना के साथ, इतना के साथ, इतना के साथ क्या है? CH3 जुटा हुआ है, तो 2 मेथाइल। इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीरेन, 2 मेथाइल ऑक्सी, 2 मेथाइल ऑक्सीरेन, 2 मेथाइल ऑक्सीरेन, 2 मेथाइल ऑक्सीरेन, 2 मेथाइल ऑक्सीरेन, 2 मेथाइल ऑक्सीरेन। क्लियर? अब देखिए एपॉक्सी में कहना है CH3 CH2, एपॉक्सी में नाम लेना है तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 एपॉक्सी में। तो ये जो है 1 2 2 के साथ क्या है? मेथाइल, 2 के साथ क्या है? मेथाइल। ये 1 2 1 2 1 2 3, तो 1 2 एपॉक्सी, ये 1 के साथ और 2 के साथ वो जुटा हुआ है, तो 1 के साथ है, 2 के साथ है, ठीक है, 1 के साथ है, 2 के साथ है, तो 1 2 1 2 1 2 एपॉक्सी, एपॉक्सी, एपॉक्सी। कार्बन की संख्या कितनी है? 3, प्रोपेन, प्रोपेन। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? क्लियर हो रहा सभी लोगों को? सभी लोगों को क्लियर हो रहा माय डियर स्टूडेंट? कोई भी हो आप, कहीं से पढ़ रहे हों, सभी मेरे स्टूडेंट हैं, और मैं सभी स्टूडेंट को अपना स्टूडेंट समझता हूँ। सभी स्टूडेंट को मैं अपना स्टूडेंट समझता हूँ। ये नहीं कि आप दूसरे जगह से बिलोंग करते हैं तो मेरा स्टूडेंट नहीं है, आप सभी मेरे स्टूडेंट हैं। इसलिए अब थोड़ा और जो है इन सभी चीज़ों को, चैनल को एडवांस किया जा रहा है। आपको इंस्टाग्राम होगा, उस पर ये आप जो है सवाल जो है उस पर पूछ सकते हैं, उसको जवाब दिया जाएगा। तो सारी सुविधाएं जो है अवेलेबल की जा रही है, धीरे धीरे होगा, आपके तक लिंक जाएगा वो,
और उस लिंक के जरिए आप जो है सवाल पूछ सकते हैं। तो धीरे धीरे किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल आगे बढ़ाया जाएगा। मेरा एम हो गया है अब आपको आगे बढ़ाने का, और पहले से भी एम था। मैं सभी स्टूडेंट को एम दिखाता हूँ कि आपके लाइफ में क्या एम है, और उस एम को पकड़ने के लिए, उस एम को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। शुरू से मैं कोई भी स्टूडेंट, जब से मैं पढ़ाना शुरू किया हूँ या नहीं भी पढ़ाता था, मैंने जब टीचिंग नहीं शुरू की थी तब से मैं अपने से जूनियर स्टूडेंट को, जैसे मैं 10 में था तो 8, 9, 10 के स्टूडेंट को मैं टीच करता था। जैसे लंच होती थी हाई स्कूल में, जो लंच होती थी, लंच के बाद सारे बच्चे निकलते थे, जो हम लोगों के सर्किल में रहते थे, जो मेरे पास बैठते थे, उस सभी जो है स्टूडेंट जो है हमसे क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के पूछा करते थे, और मैं उन लोगों को टीच करता था, समझाता था और आगे बढ़ने की सलाह देता था। क्लियर? तो मेरा शुरू से ये जो है हैबिट है पढ़ाने का, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि मैं क्या था, क्या हूँ अभी। तो मेरा लाइन तो दूसरा था, उस लाइन को छोड़कर मैं फिर टीचिंग लाइन में आ गया। उस लाइन को छोड़कर क्या किया मैंने? टीचिंग लाइन में आ गया। नहीं तो किसी प्लांट में हम रहते अब तक, है ना, किसी प्लांट में रहते ना, आपको पता है ना, किसी प्लांट में रहते अच्छे पद पर, तो उसको मैं रिजाइन देकर मैंने सोचा कि नहीं, लाइफ का सबसे बेहतर चीज़ टीचिंग ही है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट से क्या होती है? कंसल्ट होती है। बहुत सारे स्टूडेंट से क्या होती है? कंसल्ट होती है। कंसल्ट में रहा करते हैं, और उनके लाइफ को बनाना मेरा फ़र्ज है। लाइफ को बनाना क्या फ़र्ज है? उनको गाइडलाइन देना ज़रूरी है ताकि वो आगे बढ़ें। ऐसे तो टीचर कुछ नहीं होते हैं, टीचर तो क्या होते हैं? गाइडलाइन देने वाले होते हैं। हम लोग क्या हैं? गाइडलाइन देने वाले हैं, और उस गाइडलाइन को जो स्टूडेंट पकड़कर चलेगा वो आगे बढ़ेगा। तो धर्म के अनुसार काम किया करते हैं। जब मनुष्य जो है, मान लीजिए जो मनुष्य गलत है और जब गलती करता है तो उसको खुद महसूस होती है कि कहीं गलती काम कर रहे हैं, कहीं हम फंस न जाएं, ठीक है, क्योंकि उसका तो ध्येय है गलती करना, और गलती करते समय वो सोचता है कि हम किसी जाल में फंस नहीं जाएं, मेरा परिणाम जो है कहीं बुरा ना हो जाए। गलत काम कर रहे हैं, इसका परिणाम कहीं बुरा ना हो जाए, और अक्सर हाँ देखा जाता है कि कभी न कभी वो पकड़ा ही जाता है। इसलिए ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। तो आपने क्या समझा? आपने समझा यहाँ क्या मैंने दिया था? यहाँ जो है 1, 2, 3 एपॉक्सी प्रोपेन, 1, 2, 3, 1 और 2 के साथ एपॉक्सी है, ओ एपॉक्सी है, और ये कार्बन की संख्या 1, 2, 3 क्या है? प्रोपेन। और इसको क्या मैंने बताया था? 2 मेथाइल ऑक्सीरेन। 2 के साथ क्या है? मेथाइल है, लिख लिया है ना, 2 मेथाइल ऑक्सीरेन, 2 मेथाइल ऑक्सीरेन, 2 के साथ मेथाइल है, और ये पूरे ऑक्सीरेन है। क्या है? ये पूरे ऑक्सीरेन है, 2 मेथाइल ऑक्सीरेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए CH3 है, CH है, CH है, CH3 है। अब चलिए 1, 2, 3, 2 के साथ मिथाइल है, 3 के साथ मिथाइल है, ठीक है। 2 के साथ मिथाइल है, 3 के साथ मिथाइल है। तो ऐसे जो ऑक्सीरेन के आधार पर कैसे लिखेंगे? 2, 3 कितना मिथाइल है? 2 मिथाइल। क्या है? 2 मिथाइल। 2, 3 डाई मेथाइल ऑक्सीरेन। क्लियर? ये 2 पर मेथाइल है, 3 पर मेथाइल है, तो 2, 3 डाई मेथाइल, 2 मेथाइल हुआ ना, ये 2 मेथाइल, ये 3 मेथाइल, ठीक है। और ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा क्या हो गया? ऑक्सीरेन। इसको क्या कहेंगे? पूरा को ऑक्सीरेन। क्लियर?
तो 2 3 1 2 3 ऑक्सीजन का नाम लेंगे तो यहाँ से चलेंगे 1 2 3, 2 पर मेथाइल, 3 पर मेथाइल, 2 मेथाइल, तो 2 3 डाई मेथाइल ऑक्सीजन। और इसी को ऐसे लिखेंगे CH3 CH CH CH3, एपॉक्सी में कहेंगे ऐसे, एपॉक्सी में तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये ब्यूटेन होगा। ये क्या होगा? ब्यूटेन होगा। और 2 और 3 पर क्या है? एपॉक्सी है। 2 और 3 पर क्या है? एपॉक्सी। 2 3 एपॉक्सी, 2 3 एपॉक्सी, 2 3 एपॉक्सी, 2 3 एपॉक्सी। कितना कार्बन है? ब्यूटेन। 2 3 एपॉक्सी ब्यूटेन। कार्बन की संख्या 1 2 3 4, 2 3 एपॉक्सी ब्यूटेन, 2 3 एपॉक्सी ब्यूटेन। क्लियर? तो ये लिख लिए होंगे माय डियर स्टूडेंट। ये देखिए, अब देखिए यहाँ ध्यान से देखेंगे, CH3 CH2 CH3। अब इसका नाम ये ऑक्सीजन के आधार पर 1 2 3, 1 2 3, 2 पर क्या है? एथाइल, 1 पर क्या है? मेथाइल, 2 पर क्या है? 2 पर क्या है? एथाइल, 2 एथाइल, 2 एथाइल। 3 पर क्या है? 3 मेथाइल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। 2 मेथाइल, पहले एथाइल लिखेंगे, इसके बाद मेथाइल, 2 एथाइल 3 मेथाइल ऑक्सीजन। ठीक है? तो ये 2 पर क्या है? एथाइल, 3 पर क्या है? 1 2 3 ऐसे, 2 एथाइल 3 मेथाइल, 2 पर एथाइल, देखिए ये एथाइल है, ये मेथाइल है, 2 मेथाइल 3 मेथाइल ऑक्सीजन। क्लियर? अब इसको जो है इस आधार पर ये लिख लिए 2 3 एपॉक्सी ब्यूटेन। चलिए इधर CH3 CH2 CH3, ये 1 2 3 4 5। देखिए इधर से आएंगे तो एपॉक्सी नज़दीक है, 2 और 3 पर है, इधर से आएंगे 1 2 3 4 पर हो जाएगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 2 3 एपॉक्सी। कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 पेंटेन। इधर से नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 पर होगा, 3 4 एपॉक्सी पेंटेन, जो लिखना गलत होगा। इधर जाएंगे 1 2 3, 2 और 3 पर, 2 3 पर एपॉक्सी है, 2 3 एपॉक्सी पेंटेन। तो माय डियर स्टूडेंट, एथर का नोमेनक्लेचर ऐसे किया जाता है, IUPAC नोमेनक्लेचर। तो आज मैंने फिनॉल का नोमेनक्लेचर बताया, फिनॉल का क्लासिफिकेशन बताया, फिर ईथर बताया, ईथर का क्लासिफिकेशन बताया, और पहले एल्कोहल बताया, एल्कोहल का क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया। अब जो है आगे दिन हो सकता है कि इसको डिफरेंसेज बताएंगे विक्टर मेयर प्रोसेस के आधार पर। प्राइमरी एल्कोहल, पहले हम एल्कोहल पढ़ेंगे, अब ये तीनों का क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, पहले एल्कोहल पढ़ेंगे, इसके बाद फिनॉल पढ़ेंगे, इसके बाद ईथर पढ़ेंगे। एल्कोहल में क्या पढ़ेंगे? एल्कोहल में पढ़ेंगे प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल में डिफरेंसेज। ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ विक्टर मेयर प्रोसेस और ल्यूकेस रिएजेंट के आधार पर, ल्यूकेस रिएजेंट के बेसिस पर और विक्टर मेयर के प्रोसेस पर प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल में डिफरेंसेज। इसके बाद जो है हम लोग एल्कोहल के प्रिपरेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, यूजेज पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम शुरू करेंगे क्या? फिनॉल। ठीक है? और एल्कोहल में जितना भी कैरेक्टर होगा, कौन से कैरेक्टर किस बेसिस पर होगा,
किससे कौन रिएक्शन नहीं करेगा, किससे कौन रिएक्शन करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा तो क्यों करेगा, नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, रिएक्शन करेगा तो क्यों करेगा, ये सारी चीज़ बताया जाएगा। इसलिए आप सभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लास्ट में बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आपके तक लेटेस्ट वीडियो अपडेट होते रहे। माय डियर स्टूडेंट, आज इतना ही। इट मीन्स दैट्स ऑल फॉर द डे। वी सी इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम मोर। गुड बाय, थैंक्स ए लॉट।